नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज एक बार फिर से संसद में जमकर बवाल हुआ है, लेकिन इस बार राहुल गांधी बुरे फंसे हैं। दरअसल जब से संसद की शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, आए दिन राहुल गांधी अडानी के मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। आज भी उन्होंने वही काम किया। तस्वीरें पहले आपको उनकी दिखा देते हैं। देखिए कि किस तरह से संसद के बाहर राहुल गांधी ने मोदी अडानी का मुखौटा पहने दो लोगों से बातचीत की है, उनका इंटरव्यू लिया है और जमकर ड्रामा किया। अपने मोबाइल से उन्होंने पूरा वीडियो भी शूट किया है। लेकिन इस बार राहुल गांधी इस तरह से फंस गए हैं क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन को लेकर हर दिन सवाल पूछा जा रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स, चाहे वो निशिकांत दुबे हो या सुधांशु त्रिवेदी हो या किरण रिजिजू हो, हर कोई पूछ रहा है कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस का रिश्ता क्या है। इनके रिश्ते को लेकर तो आज तो निशिकांत दुबे ने जेपीसी की मांग तक कर डाली है। तो राहुल गांधी बुरे घिर चुके हैं। जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन को लेकर क्या कुछ अंदर चल रहा है, कैसे फंसते दिख रहे हैं, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आए दिन राहुल गांधी, जैसे कि तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, मोदी अडानी को लेकर घेरते हैं, लेकिन अब खुद कैसे राहुल गांधी घिर गए? देखिए, राहुल गांधी, ये खानदानी जो सोरोस गैंग के साथ इनका संबंध है। सिर्फ राहुल गांधी नहीं फंसे, अब तो इन्वेस्टिगेशन की बात चल रही है सोनिया गांधी के लिए भी, कि सोनिया गांधी ने यूपीए के दौरान जो किया और विदेश विरोधी विदेशी ताकतों से हाथ मिलाया, जिसका परिणाम आज भी देखने को मिल रहा है। और राहुल गांधी तो अपने यात्रा के समय भी सोरोस फाउंडेशन के लोगों से मिलते रहे, चाहे सलील शेट्टी हो या फिर कोई दूसरे उनके ओपन सोसाइटी के मेंबर, हर जगह पर ये सोरोस के लोगों से मिलते रहे। और सोरोस को ये नहीं कहा जा सकता कि जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान के पक्ष में काम करता है। जैसे अभी राहुल गांधी 2-3 मुद्दा उठा रहे हैं और सबका कनेक्शन कैसे सोरोस के साथ भिड़ता है। पहले तो अभी अडानी और मणिपुर, ये दो बातें राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं। संभल तो एक बैकअप प्लान है, क्योंकि संभल पर ज्यादा एग्रेसिव मोड में कौन थे? अखिलेश यादव। तो राहुल गांधी को भी लगा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ अगर चलना है, मुसलमानों को अपने साथ लाना है, तो इसके लिए संभल का मुद्दा उठाना पड़ेगा। लेकिन दो मुद्दे इनके थे, अडानी पर और दूसरा मणिपुर के ऊपर, कि मणिपुर में हिंसा हो रही है। और मणिपुर में हिंसा हो रही है तो ये कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि मणिपुर में मैतेइयों के खिलाफ भी ये लोग हिंसा कर रहे हैं। और कुकी टेररिस्ट जो है वो मैतेइयों को बार बार टारगेट कर रहा है, उसके खिलाफ इन्होंने कभी नहीं बोला। बस अल्पसंख्यक, यहां अल्पसंख्यक का मतलब वहां कुकी है, क्योंकि ज्यादातर कुकी जनजाति के लोग वो सारे के सारे क्रिश्चियन हो चुके हैं। तो ऐसे में टारगेट इनका दो था। अब अडानी के मुद्दे पर जो सोरोस के पूरे फाउंडेशन का जो लिंक दिखाया गया, कि देखिए ये जॉर्ज सोरोस हर जगह पर अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश करता है और उसमें अमेरिका के कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ संपर्क इसका है, जो मिलजुल कर यूरोप और अमेरिका के मल्टीनेशनल कंपनियां, जो कि भारत में उन कंपनियों को टारगेट करता है जो यहां पर विदेशों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और दूसरी बात, चूंकि जॉर्ज सोरोस इन्वेस्टर है, अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करता है, और ऐसे में जो भारत की बड़ी कंपनियां हैं उसका शेयर अचानक से गिरेगा फिर उठेगा, तो ये शेयर रेगिंग जो होता है उसमें भी सोरोस की और उसके उस पूरे गैंग की भूमिका है, जिसमें राहुल गांधी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अडानी का मुद्दा भी आता है अमेरिका से, और इससे पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वहीं से आता है। तो ऐसे में ये दो रिपोर्ट बैक टू बैक ये अडानी के खिलाफ राहुल गांधी को जो सबूत देने वाले हैं, वो एक तो OCCRP यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, ये जो OCCRP लगातार भारत में चल रहे ये सारे बिजनेस घरानों को टारगेट कर रहा है करप्शन के मामले में। इसका मतलब है कि यहां के कारपोरेट हाउसेस पर से भरोसा उठाना चाहता है, उसका शेयर गिराना चाहता है। और शेयर मार्केट तो ऐसा ही है, एक छोटी सी खबर से भगदड़ मच जाती है। एक छोटी सी खबर आई नहीं कि पूरा का पूरा मार्केट कोलैप्स कर जाता है। वहां तो एक छोटे से धमाके से
पूरा लोग अपना पैसा बाहर निकालने लगते हैं। और यहां सबसे बड़ी समस्या है कि हमने विदेशी कंपनियों को भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया है, एफपीओ जारी किया है। और ऐसे में जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आती है, संसद में हंगामा होता है, तो लोगों को डर हो जाता है कि अगर संसद में हंगामा हुआ, अगर राहुल गांधी की बात मान ली गई, कोई उस पर इन्वेस्टिगेशन होने लगा, उसकी कुछ कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया या उस पर कार्रवाई हो गई, तो इसका मतलब है कि उनका पैसा डूब जाएगा। इसलिए वो पैसा बाहर निकालना शुरू करते हैं। तो अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश तो राहुल गांधी की है, जिसमें अमेरिका कि कुछ कंपनियां और जॉर्ज सोरोस जैसे लोग शामिल हैं। अब मणिपुर की बात है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस के साथ सिर्फ राहुल गांधी का लिंक नहीं बताया गया, जॉर्ज सोरोस के साथ बताया गया है सोनिया गांधी का भी लिंक। और सोनिया गांधी तो इसमें कहीं नहीं सकती है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ तो इनडायरेक्ट संबंध रहा है। और राहुल गांधी के साथ यह बताया गया कि उसके ओपन सोसाइटी के जो अलग अलग देशों में काम करता है, वहां की सरकारों के खिलाफ काम करता है, उन लोगों के साथ राहुल गांधी का मिलना जुलना होता है। राहुल गांधी अपनी यात्रा में उन लोगों को शामिल किए थे। लेकिन ये सोनिया गांधी जब यूपीए की चेयरपर्सन हुआ करती थी, तो उस समय सोरोस ने एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया था हिंदुस्तान में ड्रग्स का कारोबार बढ़ाने के लिए। ये सारे ऐसे बड़े बड़े, ये जो कोलंबिया से लेके अमेरिका तक का इन लोगों का रैकेट है, मैक्सिको, कोलंबिया, अमेरिका, ये सब जो है वो ड्रग्स का कारोबार करने वाले हैं, जिससे इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपया कमाए हैं। और उस समय म्यांमार में जो शासन था, उस समय बर्मा कहा जाता था, लेकिन म्यांमार में वो तानाशाह ये लोग कहते थे, क्योंकि सैन्य शासन था, जुंटा का शासन था। और ऐसे में इन लोगों ने वहां पर आंग सान सू की को टारगेट किया कि वहां एक डेमोक्रेटिक लीडर हो। अब बर्मा यानी म्यांमार की पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए इन लोगों ने आंग सान सू की को नोबेल पुरस्कार तक दिलवाया, ताकि म्यांमार के अंदर उनके लिए एक सिंपैथी क्रिएट हो कि नहीं नहीं, ये बहुत जुझारू नेता हैं। और उसके साथ इन लोगों ने एक फाउंडेशन बनाया, फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक। ये जो फोरम बनाया गया था, उसकी को प्रेसिडेंट में सोनिया गांधी का नाम, आंग सान सू की का नाम, डेसमंड टुटू का नाम जो कि आर्क बिशप है। ये सारे क्रिश्चियन ग्रुप का और एंटी इंडिया काम करने वाले लोगों का था। और उसको फंड कौन दे रहा था? ये जॉर्ज सोरोस दे रहा था। जब उसको फंड दिया तो म्यांमार का इस्तेमाल कैसे किया गया? जैसे ही आंग सान सू की बनी, वहां पर राष्ट्रपति बनी, उसके बाद से क्या हुआ, पूरी व्यवस्था म्यांमार की बदली गई। वहां ड्रग्स माफिया आने लगे और वहां से कारोबार हिंदुस्तान तक घुसा। और वही जो आज मणिपुर में चल रहा है, कुकियों के संपर्क में म्यांमार के वो ड्रग रैकेटियर हैं, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर इन लोगों को संरक्षण दी जाती है। ये उसी समय से चलता आ रहा था कि म्यांमार का इस्तेमाल भारत में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए करो। और पूरे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहा था, ये लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग थे, चाहे उल्फा हो या कुकियों का संगठन हो या फिर नागाओं का संगठन हो, ये जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, उसकी फंडिंग यही नशा के कारोबार वाले पैसों से किया जाता था। और यहां अस्थिरता पैदा करने के नाम पर इन लोगों ने क्या किया, दूसरे स्तर पर मिशनरियों को वहां घुसा दिया। और सोनिया गांधी की इसमें बड़ी भूमिका थी, सोरोस की बड़ी भूमिका थी कि वहां पर मिशनरियों को भी फंडिंग किया कि जितने ट्राइबल इलाके हैं और जो पहाड़ों पर बसे हैं, उन जगहों पर मिशनरी स्कूल चलाओ, चर्च बनाओ और उन लोगों को कन्वर्ट करो। आज नॉर्थ ईस्ट की क्या स्थिति है? नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर 20% हो गया है हिंदुओं की आबादी। ये क्रिश्चियन बहुल स्टेट हो चुका है। तो इसलिए वहां पर पहले तो क्रिश्चियनिटी का प्रसार किया गया। ये आर्क बिशप जैसे लोग ये जाकर उस फाउंडेशन में काम कर रहे हैं जहां सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट है। और सोनिया गांधी को यह समझ नहीं आ रहा कि डेमोक्रेसी के नाम पर कैसे हिंदुस्तान को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों का लिंक है। और ये कभी हिंदुस्तान के हितैषी नहीं रहे हैं, बल्कि इन लोगों का दो मिशन है, हिंदुस्तान की सत्ता पर कब्जा करके रखो और इनडायरेक्टली, जैसे डायरेक्टली मुस्लिम इन्वेडर्स जितने थे, जिन लोगों ने भारत पर हमला किया,
वो सारे लोगों का एक टारगेट था कि हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करवाओ और मुसलमानों की संख्या बढ़ाओ, चाहे कन्वर्जन से हो या फिर अरब से या यूएसएसआर के अभी जितने पार्ट हैं, उज्बेकिस्तान, तर्किस्तान से, उन जगहों से मुसलमानों को यहां लाओ। तो एक इस्लामीकरण की प्रक्रिया थी। उसी तरीके से इन लोगों की सरकारों में दो मिशन पर ये काम करते रहे। एक तो हिंदुस्तान में सत्ता पर तुम बरकरार रहो और दूसरे तरफ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से मिशनरियों को प्रमोट करो ताकि यहां क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़े। और यही राहुल गांधी जब यूरोप के दौरे पर जाते हैं तो उन लोगों से मुलाकात करते हैं, चाहे इटली का सांसद हो या फिर स्वीडन का सांसद हो, जो यूरोपीय संघ के अंदर मणिपुर के मुद्दे पर इस बात की रिजोल्यूशन लाता है कि मणिपुर में अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि कुकियों को टारगेट किया जा रहा है, चर्च पर हमले किए जा रहे हैं, तो भारत के खिलाफ यूरोपीय यूनियन को सामने आना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा गैंग है इन लोगों का। और इसलिए राहुल गांधी तो अभी अडानी अडानी कर रहे थे, इन्होंने अपने ऊपर तो इतने हमले इनके ऊपर हो रहे थे, लिंक दिखाया जा रहा था, अब इन्होंने सोनिया गांधी को ही फंसा दिया। मतलब मां बेटे दोनों अब फंस चुके हैं। तो अब जाकर अडानी का मुद्दा संसद में उठाओ, राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा के लिए अडानी की बात कर रहे थे, अब जॉर्ज सोरोस की चर्चा हो रही है कि इस पर हम बात कर लें। राहुल गांधी ये आकर बता दें कि हमारा कोई लिंक नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खोद खोद कर सबूत निकाले जा रहे हैं। और इन लोगों की परेशानी ये है कि ये सबूत नहीं है, बल्कि ये सिर्फ संसद में चर्चा का विषय नहीं है। अब जो देशद्रोह का आरोप लग रहा है, इसमें इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ेगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों फंस चुके हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और बीजेपी सिर्फ आरोप नहीं लगाती है, सबूत भी देती है, और वही हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से या उनके विरोध में कुछ विपक्ष के दल तो समर्थन दे रहे हैं जब अडानी का मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन अब बीजेपी के सांसद मिलकर जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, जॉर्ज सोरोस के साथ कनेक्शन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, उसके सबूत भी दिखा रहे हैं। लेकिन अब तक तो सिर्फ राहुल गांधी को लेकर ही सवाल पूछा जाता था, लेकिन अब सोनिया गांधी भी फंसती नजर आ रही है, क्योंकि अब सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस विदेशी साजिश को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।